हेलो गाइस, सो वी आर बैक। खैर इतनी खुशी तो नहीं हो रही है क्योंकि रेस्पॉन्स शीट आ चुकी है। तुम लोगों को पता ही है, मैंने कैलकुलेट करके भी रखे हैं। बहुत ही ज़्यादा घटिया एग्ज़ाम हुआ है मेरा। मेरे को जितना लग रहा था कि मेरा हो जाना चाहिए उतना मेरे को नहीं मिला। और एक तो भाई, ये देखो, ये देखो, एक खाली मैथ्स ही है जो मेरा बिल्कुल एक्सपेक्टेड गया था। इतना ही मैंने सोचा था और इतने ही आए हैं मेरे। और ये फिज़िक्स, इतने घटिया नंबर, इतने घटिया नंबर मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसा नहीं देखा कि मैंने इतना कुछ करा हो किसी एग्ज़ाम के लिए और इतना घटिया मेरा रिज़ल्ट आया हो। मतलब ये तुम देख रहे हो, मैं जी जिस जगह पे मैं बैठा हूँ, मैं बस यहाँ पे ही पड़ा रहता था। ये एक ही कोऑर्डिनेट पे मैं बैठा रहता था। लाइक मैं कुछ नहीं करने जाता था बाहर। मैं बाहर घूमने नहीं जा रहा हूँ अपन कहीं पे, मैं दोस्तों के पास नहीं जा रहा हूँ। मैं जा सकता था, मैं नहीं जाता था। मैं कोचिंग जाना छोड़ दिया था। जैसे मुझे लगा था कि कोचिंग में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है मेरा, कोचिंग जाना मैंने छोड़ दिया था। सबसे लड़ रहा था मैं, सबसे मैं लड़ रहा था। मेरे पेरेंट्स जो थे वो सब शादियां वगैरह में जा रहे थे। मुझको डांटते थे कि मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ, लोग क्या कहेंगे। मैं उनसे लड़ रहा था कि मैं नहीं जाऊँगा, मुझे जेई करना है, ये जेई करना है मेरे को। क्या करूँ मैं इसका? क्या मिलेगा मुझे इससे? क्या मिलेगा इस नंबर से? क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा मेरे को, कुछ नहीं मिलेगा। और ये देखो फिजिक्स, कितना चूतिया सब्जेक्ट है। इसको मैंने इतना प्रैक्टिस करा, इतना रिवीजन करा, कहाँ चला गया ये? कैसे ये नंबर कट रहे हैं मेरे? मैंने दो तुक्के मारे थे लिटरली, और ये इतने कट रहे हैं भाई। मैं क्या करूं? रेस्पॉन्स शीट देख के, एक तो यार वो मैथेंगो की रेस्पॉन्स शीट और देखी थी मैंने, वो पता नहीं क्या उल्टा ही दे रहा था, किसी और का दे दिया। मैं तो डिप्रेशन में ही चला गया था। इतने उसमें बिल्कुल ही गिरे हुए नंबर आ रहे थे, हे भगवान। मतलब मैं क्या करूं अब? अप्रैल के लिए जाऊं? किस मुंह से जाऊं अप्रैल के लिए? भाई एक तो मतलब मेरी मम्मी ने को मैंने बताया, मेरी मम्मी अचंभित थी कि मेरे कैसे नहीं आए नंबर। जितनी मैंने प्रैक्टिस करी, जितना मैंने आ, बैठा रहता था, पूरे घर से मैं लड़ता था, पूरे के पूरे घर से। हमारी जॉइंट फैमिली है, पूरे घर से मैं लड़ता था। सब आ के मुझको सुना के जाते थे कि मैं शादी में क्यों नहीं जा रहा हूँ, किसी के यहाँ पे क्यों नहीं जा रहा हूँ। ये देखो, ये जो कोऑर्डिनेट है ना, ये इधर ही मैं रहता था। मैं उधर भी नहीं जाता था, उस जगह पे भी नहीं जाता था, मैं इधर ही रहता था बस। ये देखो हालत क्या है। इतनी घटिया हालत थी मेरे बेड की, मैं कैसे बताऊं। ये जेई मेंस होने के बाद ये जगह इतनी सुथरी लग रही है, और मतलब ये सुथरी जगह है, ये साफ जगह है। चूहे कूद रहे होते थे, मेरा सर दर्द कर रहा होता था। माइग्रेन है मेरे को, माइग्रेन हो गया इस जेई के एग्ज़ाम की चक्कर में। मेरे बाल गिर गए सारे, सारी अट्रैक्टिवनेस धरी की धरी रह गई मेरी। क्या करूं? क्या करूं इस एग्ज़ाम के लिए? इतना सब कुछ किया, कुछ नहीं मिल रहा मेरे को। ये बैटमैन हंस रहा है मुझ पे। ये देखो, दिखा रहा हूँ तुम्हें। देखो 99 परसेंटाइल, ये मैंने चैप्टर से ई सेल का वो लास्ट में चल रहा था ना जो, उसको करके मैंने ये करा था। एवरी चैप्टर मैंने जो रिवाइज करा था ना, उसको रिवाइज करके और यहाँ पे लगाया था मैंने। ये देखो, ये तो तब भी इनको लगाने में टाइम लगा था। वो दिख रहे हो कितने सारे लगे हैं? वो 99 परसेंटाइल पूरा बना है, 2 दिन में करा था पूरा मैंने।
क्या करूं मैं इसका। मतलब मैं इतना दुखी हो गया था ना, मैं बस पड़ा हुआ था, और मैं बस पड़ा हुआ था, मैं सोच भी नहीं रहा था कुछ, मैं कुछ भी नहीं सोच रहा था, मैं इतना दुखी था। मैं दुखी हूँ मैं ये भी नहीं सोच रहा था, इतना ज़्यादा मुझे बुरा लग रहा था। एंड और मैं वहाँ पे देख रहा हूँ मेरे फ्रेंड के जो इतना ज़्यादा सीरियस भी नहीं था जेई के लिए, और उसके 140 नंबर आ रहे हैं। पता नहीं झूठ बोल रहा है क्या कर रहा है, झूठ ही बोल रहा होगा। 140 नंबर कैसे आ सकते बिना पढ़े। कह रहा था कि तुक्के मार के आया वो काफ़ी सारे, और उसके तुक्के सही गए हैं। एक तो भाई लोग दूसरे लोगों के तुक्के सही जाते हैं, मेरे तो सही सही गलत चले जाते हैं ये सारे। दो तुक्के लगाए थे, दो, दोनों के वो दोनों गलत गए हैं, कोई बात नहीं यार, तुक्के मारे थे। ये कैसे गलत जा रहे हैं, ये सब इतना ज़्यादा मैंने करा। मेरी लाइफ इतनी हेल है, इतनी ज़्यादा हेल है। वैसे भी मैं पिछले साल कॉलेज नहीं जा पाया, हर तरफ से एग्ज़ाम आ के मेरे को तोड़े जा रहा है। क्या करूं मैं इसका, क्या करूं मैं इस स्कोर का, क्या करूं मैं इसका, क्या करूं। एक बस मैथ नहीं मुझको सुख दिया है, वो भी इसी वो भी आई थिंक इसीलिए क्योंकि मैं मैथ्स में ही लगा रहा था, मैथ को ही पूरा एनालाइज करे जा रहा था, क्या आ रहा है कैसे आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथ में ही लगा हुआ था, सिर्फ मैथ में लगा होता तो ये 40-50 तक पहुंच जाता। इनमें भी लगा हुआ था, ये पता नहीं कहाँ से 22 रह गए। मतलब सोच रहा हूँ मैथ में ज़्यादा नंबर आए हैं मेरे, कितनी कितनी अजीब चीज़ है ये देखो केमिस्ट्री में 31 आए हैं। केमिस्ट्री मेरी शिफ्ट की हार्ड कह रहे थे, और ये देखो केमिस्ट्री में 31 और फिजिक्स में 22। वाह, क्या करूँ मैं लाइफ के साथ अपने। इतने भी हाँ, और हम इतने बड़े चूतिए भी नहीं है कि यहाँ पे जाके टंग जाए। मैं क्या करूँ।